5 और 6 मई ये वही तारीख है जब पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील में इस इलाके में हिंसक झड़प हुई। उसके बाद 5 जून को दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के अधिकारियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत हुई और शांतिपूर्ण चर्चा के जरिए ही मतभेद को हल करने पर इस बैठक में सहमति भी बनी। उसके बाद 6 जून वो अहम तारीख जब कोर कमांडर स्तर की पहली बैठक, पहले दौर की वार्ता हुई और इस वार्ता में भी गतिरोध वाले सभी स्थानों से पीछे हटने पर ही सहमति भी बनी। इसके बाद भी 13 जून को स्थानीय कमांडर स्तर पर भी बातचीत हुई कि जो सहमति कोर कमांडर स्तर पर बनी है उसे कैसे हम जमीन पर ला सकते हैं। 15 जून वो तारीख जब गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई, दोनों ओर के सैनिकों की क्षति भी हुई और भारतीय सेना के एक अफसर समेत 20 जवान शहीद भी हो गए। फिर 17 जून वो तारीख आई जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की फोन पर बातचीत हुई और दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच इस बीच हमने देखा कि लगातार संपर्क जारी रहा कि जो तनाव है उसे कैसे कम किया जाए। 24 जून को सीमा विवाद पर जो कार्यतंत्र बना हुआ है उसकी बैठक हुई और उसके बाद 22 जून को एक बार फिर कोर कमांडर स्तर की दूसरी बातचीत हुई और ये बातचीत 11 घंटे तक चली, जहां से सकारात्मक रुख ही सामने आया, ये बात कही गई। 30 जून लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की तीसरे दौर की भी वार्ता हुई और इस वार्ता में भी गतिरोध समाप्त करने के प्रति सकारात्मक रुख ही सामने आया। उसके बाद हम जानते हैं कि 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लेह पहुंचे, उन्होंने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और उसके बाद 5 जुलाई यानी रविवार का दिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच टेलीफोन पर बात हुई। डोभाल और वांग, आपको बता दें कि ये दोनों देशों के बीच सीमा वार्ता से संबंधित विशेष प्रतिनिधि हैं। इन विशेष प्रतिनिधियों के बीच अहम बातचीत हुई। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से सैनिकों के जल्द से जल्द पीछे हटने पर ही सहमति भी बनी और इसके बाद 6 जुलाई यानी आज सोमवार का दिन चीनी सेना की ओर से गलवान घाटी और गोगरा हॉट स्प्रिंग से सैनिकों की वापसी के संकेत मिलने लगे हैं। तो ये एक बढ़िया संकेत है जिसे माना जा रहा है कि इतने स्तर की बातचीत होने के बाद अब जब सहमति बनी है और अब चूंकि चीनी सेनाओं के पीछे हटने की भी खबर आ रही है, तो क्या ये उम्मीद की जाए कि इस बार चीन इस सहमति से पीछे नहीं हटेगा, बल्कि जिस सहमति पर दोनों देश पहुंचे हैं उसे और आगे जो परिणाम है वहां तक लेकर जाएगा। ये तमाम सवाल सबके जहन में है जिनके जवाब लेंगे अपने विशेषज्ञ